हेलो स्टूडेंट, अगेन स्वागत है आपका बालाजी सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है ये समझाने की कोशिश की थी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाइप्स एंड मैकेनिज्म, कि इसकी मैकेनिज्म किस मेथड पे काम करती है, क्या इसके टाइप्स हैं। इस वीडियो में मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आगे इस वीडियो को लगातार देखिए, कंप्लीट देखिए, और हो सकता है ये आपको वीडियो समझ में आ जाए, और अगर समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारे पास आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स और मैकेनिज्म पता करना। तो हमारे पास देखेंगे, हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके 2 टाइप्स होते हैं एंड 2 मैकेनिज्म भी होती है। इसका मीन्स हमने यही टाइप्स को इसके मैकेनिज्म में भी कन्वर्ट किया है। और तो वो मैकेनिज्म कौन कौन सी हैं जो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, देखें हमारे पास ये रिप्रेजेंट किया है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है SN1, इसका मीन्स ये है कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इन 2 मेथड पे काम करती है, 2 टाइप से काम करती है, SN1 एंड SN2, और यही इनकी मैकेनिज्म भी है। तो हमने 1 बाय 1 इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करना है इस वीडियो में, और देन हमें पता करना है कि ये रिएक्शन ये कैसे फेवर करती है किसी रिएक्शन को SN1 होने के लिए या SN2 होने के लिए। तो देखते रहेंगे इस वाले सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। आगे का हमारे पास है SN1 SN2 मैकेनिज्म, जिसमें हमने पहले लिखा है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म का मतलब होता है, इसका मीन्स है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इट्स मीन सब्स्टिट्यूशन तो होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट भी करेगा, बट वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिक होगी मगर वो यूनिमोलिकुलर हो। अब मैं ये बात आपको अगेन नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूनिमोलिकुलर का मीन्स क्या होता है। यूनिमोलिकुलर का मीन्स होता है कि जिसमें हमारे पास अगर रिएक्शन हो रही है, सपोज ये एल्काइल हैलाइड है और प्लस हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करके RNU बना रहा है और X ग्रुप के फॉर्म में X को रिप्लेस कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो मैंने नीचे राइट पी किया है, रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीसीज। वन स्पीसीज कौन सी स्पीसीज पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है ओनली ऑन RX मतलब एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर रिएक्टेंट रिएक्टेंट कितना है, इसमें 2 रिएक्टेंट्स है, तो 2 रिएक्टेंट्स होने के बाद ओनली डिपेंड ऑन द सिर्फ 1 रिएक्टेंट, ये ओनली 1 रिएक्टेंट पे या 1 स्पीसीज पे डिपेंड है, तो ऐसी रिएक्शन हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। इट्स मीन ये एक ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो डिपेंड, इसमें लिखा भी डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड नॉट न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसा क्या मेथड है, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल वो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती? तो वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये समझाने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ आपके पास, और इस एग्जांपल को मैं रिप्रेजेंट करके बताऊंगा कि ये कैसे फेवर कर रहा है एल्काइल हैलाइड को, न्यूक्लियोफाइल को फेवर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या लिखा है। मेरे पास एक सैंपल में बना रहा हूँ जिसमें हमारे पास CH3 CH2 CH2 और CH2 Cl। मैंने बताया मेथ एथ प्रो क्लोरोब्यूटेन। फिर मैंने बनाया CH3 CH2 CH CH3 एंड Cl। फिर अगेन मैंने इसमें बनाया CH3 CCH3 CH3 एंड Cl। तो मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तीनों एग्जाम्पल में ये हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये कैसे पता चलता है? इसमें हमारे पास कार्बन के साथ जिसमें X ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब क्लोराइड जुड़ा है, उससे एक कार्बन कनेक्टेड है, 1 डिग्री है। जिस पे Cl ग्रुप लगा है उससे 2 कार्बन कनेक्टेड है, ऊपर अप डाउन में, ये 2 डिग्री है। और ये हमारे पास कार्बन जिसपे Cl ग्रुप X ग्रुप जुड़ा है उस पर 3 कार्बन कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री है। और नॉर्मली अगर ये भी समझ में नहीं आता तो आप याद ध्यान रखें कि ये CX कार्बन CH2 वाला है, ये CX कार्बन CH वाला है, ये CX कार्बन सिर्फ C वाला है।
अगर ऐसा डिफरेंस आ जाए तो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्लस अगर मैंने इनकी रिएक्शन कराई है, सपोज मैंने इनकी रिएक्शन कराई सब की एक ही न्यूक्लियोफाइल से, इधर मैंने OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ले लिया, इसकी रिएक्शन में मैंने OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से कराई जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है और OH में नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही मैंने इसकी भी रिएक्शन OH न्यूक्लियोफाइल से कराई नेगेटिव से। तो अब हम ये जो रिएक्शन आएगी वो सबसे ज्यादा फास्टर किस पे आएगी, क्योंकि अगर हमने तीनों की न्यूक्लियोफाइल सेम ली है इसका मतलब हमने न्यूक्लियोफाइल में कोई चेंज नहीं किया, नॉट चेंज इन न्यूक्लियोफाइल में कोई चेंज नहीं, इसमें भी वही न्यूक्लियोफाइल है, इसमें भी वही न्यूक्लियोफाइल है और इसमें भी वही न्यूक्लियोफाइल, तीनों में सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल में कोई चेंज नहीं किया है। अगर इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल में कोई चेंज नहीं है तो चेंज किस में आया, चेंज आया हमारे पास एल्काइल हैलाइड में। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो इस मींस अब इसमें से हम चेक करेंगे तो इसमें सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देता है, इसमें सबसे फास्टर रिएक्शन देता है हमारे पास 3 डिग्री, उससे कम देता है 2 डिग्री और उससे कम कौन सा देता है 1 डिग्री। इट्स मीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में से 3 डिग्री फास्टर देता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हम चेक करके ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की किसके ज्यादा आती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की हमारे पास आती है 3 डिग्री की, इसीलिए ये रिएक्शन ज्यादा फेवर करती है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को। इट्स मीन यही SN1 का मीन भी है, SN1 में रिएक्शन उसके लिए फास्टर आती है जो एल्काइल हैलाइड ज्यादा इजीली कार्बोकेटाइन बनाता है, और ज्यादा इजीली कार्बोकेटाइन कौन सा बनाता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, इसीलिए ये रिएक्शन SN1 3 डिग्री में फास्टर आती है। अब हम आगे देखेंगे इसमें अगर कोई और स्टेप, कौन से स्टेप हैं जो इसके अंदर पॉसिबल होते हैं तो वही ध्यान देंगे। अब देखेंगे इसमें क्या है, फेवर रिएक्शन कैसे फेवर करती है। तो इसके फेवर करने के लिए हमारे पास क्या है, मेन पॉइंट हमारे पास पहले तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल होना चाहिए या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे एग्जांपल वाटर, अल्कोहल और एमाइंस, ये हमारे पास क्या है न्यूट्रल और वीक न्यूक्लियोफाइल है जो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं कि वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेंगी। मगर अभी हमने जो लास्ट देखा कि जो कार्बोकेटायन थे वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल बनने थे। अब मैं ये आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल क्यों होंगे। तो उसके लिए हम एक नई स्लाइड देखेंगे। इस स्लाइड में बताया गया है कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं। तो इसमें ये बताया है कि कार्बोकेटायन जो है हमारे पास 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादा स्टेबल है, इससे कम स्टेबल ये है, इससे कम स्टेबल ये है, उससे सबसे कम स्टेबल ये है। इसका मतलब सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल है, पहले 3 डिग्री स्टेबल है, फिर हमारे पास उससे कम 2 डिग्री स्टेबल है, फिर उससे कम हमारे पास 1 डिग्री स्टेबल है और सबसे कम हमारे पास 0 डिग्री स्टेबल है। ये 0 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो इस मीन्स ये कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इसके लिए पॉसिबिलिटी है हमारे पास इसकी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ज्यादा होने चाहिए, पॉजिटिवली कार्बोकेटायन चार्ज कार्बन ज्यादा होना चाहिए, प्लेनर जो है इसके अंदर sp2 प्लेनर हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर ये सब पॉसिबिलिटी आती है तो ये समझ लीजिए कि वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। और ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम पहले तीनों एग्जांपल देखेंगे पुराना। और वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल क्यों बना है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। किसके अंदर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 1 2 और 3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ओनली 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिर्फ 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं। इसमें अब ये कार्बोकेटायन बनेंगे कैसे, तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले हम लेते हैं CH3, CCH3, ऊपर CH3 और नीचे Cl, एक ही है। फिर हमने लिया, ये है टर्शरी बनाया मैंने, फिर उसके बाद CH3, CH2, फिर CH, CH3 और Cl, मैंने सेकेंडरी बनाया। और फिर मैंने बनाया CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl, ये प्राइमरी है। और लास्ट में हम बनाते हैं CH3, Cl, ये आपका 0 डिग्री है। अब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा क्यों है, इसके लिए आपको हमें याद रखना होगा कि हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अगर हम इसमें बॉन्ड फिजन लगाएं और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन करें तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर
इस पे कार्बन क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्लोराइड बन जाएगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कंडीशन से हमारे पास ये भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन के आएगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन के आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन लगभग बन के आएगा, और मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन के आएगा। मतलब टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और 0 डिग्री कार्बोकेटाइन बन के आ जाएंगे। अब हमारे पास ये ध्यान देंगे कि इसके पास कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब इसके पास CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होता है, इसका मतलब इसके पास 3 CH3 है, इसका मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, इसमें एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप और 3 एल्काइल, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं जिस कार्बन को मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी इसको क्लोरीन में पकड़ेगा, जिसकी वजह से ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एक मिथाइल और एक एथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब 2 एल्काइल ग्रुप है, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 2 टाइम्स में, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन Cl को देगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसमें हमारे पास सिर्फ यहाँ पर कौन सा कार्बन है, कार्बन के साथ एक जो बॉन्ड है उसके माना हमारा प्रोपाइल ग्रुप लगा है, प्रोपाइल ग्रुप हमारे पास कार्बन को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये क्लोराइड को देगा, जिससे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही साइड से देगा और वो भी कम कार्बन देंगे, इसलिए ये बॉन्ड देर में ब्रेक होगा। तो इस मीन्स ये वाला जो कार्बोकेटाइन बनने का होगा पहला, जिसमें 3 डिग्री है, उस पर 3 साइड होने की वजह से, 3 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा और स्टेबिलिटी हायर शो करेगा। ओके, अब हम आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास SN2 मैकेनिज्म क्या होती है। ये मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो आगे हमें फॉलो करते रहिएगा, प्लस हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।